Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में मैं आप लोगों का मैथ विषय के साथ स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग डीआई जैसे महत्वपूर्ण डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरुआत किए थे, क्योंकि जब भी इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्न नहीं आता, कम से कम किसी भी परीक्षा में जब प्रश्न उठाएगा तो पूरे के पूरे 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्योंकि डीआई के अंतर्गत आपने पिछली क्लास में देखा कि किन किन टॉपिक्स को पढ़ना होता है। ग्राफ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तालिका के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी तक इस चीज को नहीं देखा है, नहीं जाना है कि किन किन टॉपिक को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी हो सकती है, वह इसके पहले वाली वीडियो जा करके जो डीआई इंट्रोडक्शन के नाम से है उसे वह देख सकते हैं। क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ने का प्रयास करिए, और आप लोगों को अगर ये डीआई चैप्टर स्टार्टिंग बेसिक समझ में आता है तो आप सभी लगातार कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, हम लोग जो देख पा रहे हैं कि ये जो डीआई का चैप्टर है ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट जो सामने है, साथ ही साथ यूपी टेट, एसएससी बैंक सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आना बहुत ही जरूरी होता है और लगातार प्रश्न आते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस डीआई चैप्टर को जीरो से हायर की ओर ले जाते हुए आज प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करेंगे और छोटे छोटे प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम लोग कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट और टीईटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए मैथ की क्लास में आज हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यह चार्ट, कौन सा चार्ट, ये चार्ट बना हुआ है, एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात ये पूरा चार्ट क्या बता रहा है कि एक परिवार जो है वह घरेलू व्यय में कितना खर्च करता है। यदि परिवार की आमदनी 33,650 रुपए है, परिवार की आमदनी कितनी है, 33,650 रुपए है। तो परिवार द्वारा लोन और भोजन पर एक महीने में कितना खर्च होगा। देखिए, यह जो ग्राफ है ये बता रहा है कि फूड अर्थात भोजन पर 25%, हाउस रेंट 18%, लोन 9%, चाइल्ड एजुकेशन 23%, मेडिकल में 13% और फंड में 12% जाता है। ये ऊपर बताया गया कि परिवार की प्रति माह में कितना खर्च कर रहा है, उस चीज को बताने का प्रयास किया गया है। जब आप इन सभी चीजों को जोड़ेंगे तो हमने बताया था कि ये जो कंप्लीट सर्कल है यह 100% को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको सबको जोड़ेंगे तो 100% आएगा, आना चाहिए। पूछा हुआ है कि लोन और भोजन पर महीने में मिलाकर कुल कितना खर्च होता है। तो अगर आप प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में देखिए लोन कहाँ है, ये है, और भोजन कहाँ है, ये है। तो कुल प्रतिशत, देखिए कुल प्रतिशत कितना हो जाएगा। आपसे लोन और भोजन पूछा है तो 9 + 25 कितना हो जाएगा बताइए। 25 और 9 कितना होता है, 34%। इसका मतलब है भोजन और लोन को मिलाकर एक महीने में कितना खर्च हो रहा है, 34% पैसा खर्चा हो रहा है, रुपया खर्चा हो रहा है। लेकिन रुपए से मतलब नहीं, हमें कुल पैसा चाहिए, कितना खर्च हो रहा है, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। तो कुल ध्यान देना, कुल का जब हम देखेंगे तो कुल आमदनी 33,650 है। इसका मतलब कुल हमेशा किस चीज को बताता है, तो 100% बराबर में 33,650। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से जब आप 1% का मान निकालोगे तो 33,650 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लोन और भोजन को मिला के कितना, 34% है। तो 34% में क्या होगा आप बताइए, 33,650 100, ये 34 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
अब आप इसे आराम से डिवाइड कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्रहम 34 होता है। 5 से जब आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 छक्के 30, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 1 5 तिया 15, गुणे में 17। गुणा कर लीजिए जरा इसको, 17 तिया 51, 5 आएगा, 17 सत्ते 119, 119 और 5 कितना 124, 12 बचेगा, 17 छंगम 102 और 10 112 तो 114। इतने रुपए जो है वह कुल लोन और भोजन में खर्च करता है। तो पहला प्रश्न उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने डीआई के इस पहले क्वेश्चन को बहुत आसान ढंग से समझने का प्रयास किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है, रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत वितरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यदि वह 55,000 प्रति माह कमाता है, कितना कमाता है, 55,000 रुपए प्रति माह कमाता है, तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी। देखिए जितना वो कमाता है इन सब चीजों में खर्च कर देता है, और एक चीज हम जानते हैं कि जब आप इन सभी प्रतिशत को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए। कैसे, देखिए 9 8 17, 17 6 23, 23 7 30, 3 आया हासिल, 3 1 4, 2 6 4 10, 100% आता है। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न है कि वो प्रतिमाह कमाता कितना है, 55,000 रुपए, और कुल किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर कितना, 55,000 रुपए, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 55,000 बटे में 100। कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, तो ईएमआई में कितना खर्च कर रहा है, 46% खर्च कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ 46% बराबर 55,000 बटे में 100 गुणे में 46, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, कितना बचेगा 550 और 46। आप जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 छक्का 30 जीरो और 5 चौके 20, 20 3 23, 223, और ये आ जाएगा आपका फिर से उसी तरह, तो ये आ जाना चाहिए कितना, 25,300 रुपए। देखिए गुणा कर लीजिए, इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, कितना 550 में जब आप 46 का करोगे तो 6 पंचे 30, 3 आया, 6 पंचे 30, 33, 4 पंचे 20 की 0, 2 4 पंचे 20, 2 22, 0 3 5 2 और 1 0, और 25,300 रुपए वह किसमें जमा करेगा, ईएमआई में जमा करेगा। आप सभी लोगों को यह समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया पाई चार्ट, ये एक पाई चार्ट बना हुआ है, वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई बिक्री को दर्शाता है। ये चार्ट बता रहा है कि कौन सा मोबाइल कितना प्रतिशत 2017 में बिका है। सैमसंग 18%, एप्पल 18%, हुआई 11%, ओप्पो 7%, वीवो 6% और अदर मोबाइल जो हैं 40% बिक्री हुई है। यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ की थी, कितने की थी, 5,000 करोड़ रुपए की थी, तो वीवो और एप्पल कंपनी द्वारा की गई बिक्री का अंतर बताइए। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, वीवो और एप्पल कंपनी द्वारा की गई बिक्री का अंतर पूछा है। बहुत सारी कंपनियां दी गई हैं, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। ये जितनी भी कंपनियां हैं सभी ने कुछ ना कुछ आपको सिखाया है। जैसे ओप्पो और वीवो के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ भी इसने नहीं सिखाया, लेकिन व्यक्ति को सेल्फी लेना और कैमरे क्वालिटी के लिए जरूर अपने आप को इसने मार्केट में ढाल लिया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि वह कुल बिक्री कितनी है, 5,000 करोड़ है। इसका मतलब 100% किसके बराबर होगा,
5,000 करोड़ के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 5,000/100 अर्थात यह 50 करोड़। 1% किसके बराबर? 50 करोड़। तो आपसे पूछा है कि वीवो और एप्पल कंपनी का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले आप वीवो का निकालेंगे। वीवो कितना है? 6%। तो 6 गुणे 50, 6 पंचे 30, 300 करोड़ जो है वो वीवो के द्वारा कमाया गया। इसके बाद एप्पल के द्वारा कितना कमाया गया? तो एप्पल के द्वारा आप देखेंगे कि 18% कमाया गया है। तो 18 गुणे में 50 तो 8 सॉरी ये कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90, 900 करोड़ रुपए एप्पल ने कमाए। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि बिक्री का अंतर कितना होगा। तो जब आप अंतर निकालेंगे तो देखिए 900 में से 300 घटा देंगे तो 600 करोड़ रुपए इसका उत्तर होगा। क्लियर हो गया? प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया था और आप बड़ी आसानी से बहुत ही टेक्निकल तरीके से इसको हल करने गए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस पाई चार्ट में छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है। वाद्य यंत्रों का तात्पर्य किससे है? जो भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वीणा है, वायलिन है, गिटार है, तबला है, इन्हीं के प्रतिशत को बताया गया है। ठीक है, पहले प्रश्न पे आपसे पूछा है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा। वायलिन से संबंधित, जैसे वायलिन कहाँ है? यहाँ है, तो ये जो कोण है ये कोण कितना होगा, यही हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, यदि कुल छात्र 300 हैं तो तबला और वीणा बजाने वाले छात्रों का अंतर कितना होगा। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन वालों से कितना होगा। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आएंगे। वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण आपसे पूछा हुआ है और हमने इसके पहले की क्लास में बात की कि जो कंप्लीट सर्कल है ये कितना बनाता है, तो 360 डिग्री बनाता है। आपने देखा कि जो 100% है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप 1% निकालेंगे तो 360/100 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 डिग्री के बराबर। 1% किसके बराबर? 3.6 डिग्री के बराबर होता है। आपसे वायलिन का पूछा है, वायलिन का मतलब 16%, तो 16% का मतलब 3.6 इंटू कितना? 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 16 छक्के 96 होता है, 9 हासिल आएगा, 16 तिया 48 और 9 कितना होता है? तो 48 और 2 50, 7 57, 57.6 डिग्री क्या होगा? इसका कोण होगा। ठीक, दूसरा, कुल छात्र 300 हैं तो 300 किसके बराबर? 100% के बराबर होंगे। 100% बराबर कितना? 300। तो 1% बराबर 300/100 अर्थात 3। 1% किसके बराबर है? 3 के बराबर है। आपसे क्या पूछा? तबला और वीणा का अंतर। तो तबला का निकाल दीजिए। तबला 29%, तो 29 गुणे 3, 3 9 27, 2 3 दूनी 6, 6 2 8। और क्या पूछा है? वीणा। तो वीणा में आप कितना है? 30%, तो 30 गुणे 3 अर्थात 90। तो जब आप अंतर निकालेंगे तो 90 माइनस 87, उत्तर कितना आ जाएगा? 3 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को। जब आप क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं तो देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन नंबर सी को यहां समझ पाते हैं। हम लोग इसको देखने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर सी हम लोग कैसे करते हैं। देखिए सी में पूछा है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं, सी नंबर में, उनका अनुपात वायलिन वालों से कितना। तो गिटार, देखिए अनुपात आप निकालेंगे किसका?
गिटार, तो गिटार कितना है 25% और वायलिन कितना है 16%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा 25/16 अर्थात 25:16 इसका सही आंसर होगा। आप नोट करिए तीनों को। नोट कर लिया आपने। तो देखिए किस तरीके से हम लोगों ने डीआई के आज इस सेकेंड क्लास में महत्वपूर्ण और बेसिक ढंग से 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिया। इसी प्रकार से हम लोग आने वाली क्लासेस में और भी क्वेश्चंस की संख्या को लगातार बढ़ाते रहेंगे और आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर कठिन क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे, जिससे आप डीआई चैप्टर से आने वाला कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अर्थात अगर 5 प्रश्न आते हैं तो पूरे 5 सही करेंगे, 10 आते हैं तो पूरे 10 सही करेंगे। आप एक बार विश्वास जरूर बनाए रखिए और इसी तरह लगातार पूरी वीडियो क्लासेस को देखा करिए। साथ ही साथ एक कमेंट, जो भी चीजें आपको समझ में आती हैं आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करेंगे। कल मिलेंगे अगली क्लास और एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।